लहराती हुई पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव शांत और सुंदर था। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे और बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दहशत फैली हुई थी। हर चेहरे पर एक अनकहा डर था, जो रात होते ही और गहरा हो जाता था। लोग एक भूतिया घर की कहानियां फुसफुसाते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं और हर कोई इन्हें सुनकर सिहर उठता था। सूरज डूबने पर यह घर पहाड़ी पर एक साए की तरह दिखता था। इसकी परछाई पूरे गांव पर एक डरावना असर डालती थी। घर बहुत पुराना था, इसकी दीवारें टूट रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी ये खड़ा था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरी थीं। इन खिड़कियों से झांकने पर ऐसा लगता था जैसे कोई आपको घूर रहा हो। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। लोग दूर से ही उस घर को देखकर रास्ता बदल लेते थे। कहते हैं, अंधेरा होने पर एक बेचैन आत्मा उस घर में घूमती है। उसकी परछाई खिड़कियों में दिखाई देती है और उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना था कि वो आत्मा और लोगों को अपने साथ खींचकर उनको भी हमेशा के लिए तड़पने के लिए मजबूर कर देती है। इस डर से लोग रात में घर से बाहर निकलने से भी कतराते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस घर में कभी एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया। तब से ये घर वीरान पड़ा है। गांव पर डर का साया मंडराता रहता था। हर कोई इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ये पुराना घर कभी बहुत शानदार हुआ करता था। इसकी दीवारें चमकती थीं और खिड़कियों से रोशनी झलकती थी। अब ये एक दर्दनाक अतीत की याद दिलाता है। यहाँ की हर ईंट में एक कहानी छुपी हुई है, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई है। छत कई जगहों से झुकी हुई थी, जैसे किसी भारी बोझ के तले दब गई हो। ऐसा लगता था जैसे वो कभी भी गिर सकती है। हर कोने में दरारें थीं, जो इस घर की उम्र और संघर्ष को दर्शाती थीं। नमी वाली दीवारों पर बेलें पंजों की तरह चिपकी हुई थीं। ये बेलें जैसे इस घर को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थीं। लोहे के गेट पर जंग लगा हुआ था, जो इस घर की पुरानी और भूली बिसरी कहानियों का गवाह था, और वो अंदर के सारे राज छुपाए हुए थे। गेट के पीछे की दुनिया एक रहस्य थी, जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। गांव वाले रात में घर से अजीब आवाजें आने की बात करते थे। कुछ कहते थे कि उन्होंने किसी की चीखें सुनी हैं, तो कुछ कहते थे कि किसी की हंसी। हवा में कराह सुनाई देती थी, जंजीरें खड़खड़ाती थीं। ये आवाजें जैसे किसी भूले हुए समय की याद दिलाती थीं। गर्मियों के दिनों में भी घर के चारों तरफ एक ठंडी सफेद धुंध छाई रहती थी। ये धुंध जैसे इस घर के रहस्यों को छुपाने का काम करती थी। ऐसा लगता था जैसे घर खुद ही उदासी की सांसें ले रहा हो। हर कोने में एक गहरी उदासी थी, जो इस घर की कहानी को बयां करती थी। एक दिन अरुण नाम का एक छोटा लड़का गांव में आया। वो अपने पिताजी के साथ एक दूर शहर से आया था, जो एक सरकारी अधिकारी थे। अरुण गांव के बच्चों से अलग था। वो बहादुर और जिज्ञासु था। उन कहानियों से नहीं डरता था जिनसे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब उसने भूतिया घर के बारे में सुना, तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उत्साह दिखाई दिया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने उससे कहा कि वो उस घर से दूर रहे, लेकिन अरुण नहीं माना। उसने ठान लिया था कि वो भूत को अपनी आंखों से देखेगा। गांव के बुजुर्गों ने अरुण के पिता से विनती की। उन्होंने उनसे अपने बेटे को समझाने के लिए कहा, लेकिन अरुण के पिता अपने बेटे को जानते थे। वो जानते थे कि मना करने से अरुण और जिद्दी हो जाएगा। एक रात चांद की रोशनी में अरुण चुपके से अपने घर से निकल गया। वो अपने साथ सिर्फ एक लालटेन ले गया था, ताकि वो अंधेरे में देख सके। वो पहाड़ी की तरफ बढ़ता गया। हर कदम उसे भूतिया घर के करीब ले जा रहा था। जैसे जैसे अरुण घर के पास पहुंचता गया, हवा ज्यादा ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा चेतावनी दे रही हो, लेकिन अरुण आगे बढ़ता ही गया। वो जंग लगे गेट पर पहुंचा और उन्हें धक्का देकर खोला। सन्नाटे में उस आवाज की गूंज बहुत डरावनी लग रही थी। अब तो बस यही बाकी है। वो घास से भरे रास्ते पर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर उसके सामने था और चांदनी में उसकी परछाई बहुत डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ अरुण की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक साए से एक पुतला निकला। वो बहुत लंबा और पतला था और उसकी आंखें हरे रंग की चमक रही थीं। उसकी आवाज बहुत धीमी और भयानक थी। चला जा और कभी वापस मत आना। अरुण देखता ही रह गया। भूत का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा गुस्से से भयानक होता गया। उसके हाथ पंजों में बदल गए।
तुम क्या हो? अरुण को ये एहसास डरा रहा था कि ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है। ये तो कोई ऐसी चीज है जो खुद अपनी पीड़ा से तड़प रही है। अरुण जानता था कि उसे उस तड़पती हुई आत्मा की मदद करनी होगी। वह घर में खोज करने लगा। उसकी लालटेन धूल भरे फर्नीचर पर टिमटिमाती हुई परछाई बना रही थी। आखिरकार एक भूले बिसरे कमरे में उसे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। अंदर एक अकेला पीला पन्ना पड़ा था। यही होगा। पन्ने पर लिखावट पुरानी होने के कारण फीकी पड़ गई थी, लेकिन अरुण शब्दों को मुश्किल से PRH पा रहा था। यह एक श्राप था जो बहुत पहले घर के मालिक पर किया गया था। श्राप ने मालिक की आत्मा को घर के भीतर कैद कर दिया था, उसे अनंत काल तक तड़पने के लिए मजबूर कर दिया था। अरुण जानता था कि उसे क्या करना है। वह एक मिशन पर था, एक ऐसा मिशन जो उसके गांव को हमेशा के लिए बदल सकता था। वह पन्ने को बाहर ले गया और एक छोटी सी आग जलाई। यह कोई साधारण कागज नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शाप से भरा हुआ था। जैसे ही आग लकड़ी को जलाने लगी, उसने पन्ने को आग में गिरा दिया। आग की लपटें ऊंची उठने लगीं, मानो उस शाप को नष्ट करने के लिए उत्सुक हों। आग की लपटें तेज हो गईं और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने आग में तड़पती हुई आत्मा का चेहरा देखा। यह चेहरा डरावना था, मानो वह अरुण को चेतावनी दे रहा हो। फिर उतनी ही जल्दी वह गायब हो गया। आग बुझने लगी और अरुण ने राहत की सांस ली। क्या तुमने वो देखा? आग में वो चेहरा जिसने हमें सालों से डराया है। हवा रुक गई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने भी इस शाप के अंत को महसूस किया हो। घर पर छाया हुआ वह भयानक एहसास गायब हो गया। अब वह घर एक साधारण घर जैसा लग रहा था, जिसमें कोई डरावनी बात नहीं थी। अगली सुबह ग्रामीणों ने अरुण को आग के अवशेषों के पास सोते हुए पाया। वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। पहाड़ी पर बना भूतिया घर खामोश खड़ा था, लेकिन अब वह खतरनाक नहीं लग रहा था। श्राप टूट गया था। अरुण ने अपने गांव को उस भयानक शाप से मुक्त कर दिया था। फुसफुसाहटों वाले गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब बिना डर के अपने घरों में रह सकते थे। अरुण का साहस और दृढ़ संकल्प रंग लाया था।